नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 सितंबर से 20 सितंबर, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ वैंड्स, Seven of Cups, Six of Wands। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, सेवन ऑफ वाइंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। सेवन ऑफ वाइंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। दी हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वाइंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ वाइंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, गाइड करें। जजमेंट, एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियाँ यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 सितंबर टू 20 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई एरीज, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं,
तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने इमोशंस का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड को लेकर के हो, आपके रिलेशनशिप को ही लेकर के क्यों ना हो, पर आप क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी भी भ्रम में, किसी भी कन्फ्यूजन में आप खुद को नहीं रखना चाहते हैं। सिचुएशन 100% क्लियर हो और उसके हिसाब से ही आप डिसाइड करें, निर्णय लें, ये आप चाहते हैं। और उसी तरह के रास्ते में आप आगे बढ़ते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं एरीज। जो भी सही निर्णय हो, जो आपकी बुद्धि, जो आपका विवेक आपको गाइड करता हो, वही निर्णय आप ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम में ज़्यादा फोकस अभी कर रहे हैं। रिलेशनशिप के ऊपर आपका ध्यान तो है, पर अपने ध्यान को, अपने फोकस को आप दूसरी जगह डाइवर्ट करने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। आपका करियर हो गया, आपका मनी पोलिटिकल फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, स्टडी करते हैं तो स्टडी हो गई, कोई भी फील्ड हो सकता है। हो सकता है कि कुछ नया भी आप कुछ शुरू कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या कुछ नया इनिशिएटिव आप ले रहे हैं। इस तरह की कुछ मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है, जिसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा आप अपने लाइफ में बिजी खुद को रखने का प्रयास कर रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी पुरानी बातें रही है, पुरानी जो निगेटिविटी रही है, उसको आप याद नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके प्रति क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर अभी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है, इस रिश्ते के प्रति उनकी क्या सोच है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा बॉदर अभी नहीं कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी दिशा में आप आगे बढ़ भी रहे हैं। क्लियरली आपकी एनर्जी निकल करके आई हुई है। आप अपने पार्टनर से कुछ नाराज भी हो सकते हैं एरीज। किसी बात की नाराजगी, किसी बात का गुस्सा आपके दिलो दिमाग में हो सकता है, जिसकी वजह से भी आप अपने पार्टनर को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, ज़्यादा उनके ऊपर आपका फोकस नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, स्टडी, पर्सनल लाइफ, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, उसमें आप डिसीजंस ले रहे हैं। जो भी चैलेंजेस, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उसको आप फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस आ रही हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप को भी लेकर के हो सकता है। अगर करियर में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास अलग अलग जॉब ऑफर्स हैं, बिजनेस ऑफर्स हैं। स्टडी करते हैं तो अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग इंस्टीट्यूट के ऑफर्स हैं। रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है कि आपके पास शादी, मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं या और भी लॉ प्रपोजल्स आपके पास आए हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के थोड़े आप कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। सही निर्णय आप लेना चाहते हैं, पर आप ये भी चाहते हैं कि जो भी निर्णय आप लें वो पक्का लें, आगे जाकर के इस निर्णय को लेकर के कोई भी पछतावा ना रहे। तो अपनी लाइफ में सही चॉइसेस, सही ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में किसी दूसरे पर्सन की भी तलाश कर रहे हैं। हालांकि सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, कोई कोई एरीज के साथ रेजोनेट करेगा। तो आपकी तलाश कुछ इस तरह से है कि वो पर्सन जो मेरे इमोशंस को अच्छे से समझ सके, उन इमोशंस को अच्छे से वो सेटिस्फाई कर सके, मेरी भावनाओं को, मेरे प्यार को जो पर्सन समझ सके, उस पर्सन की आप तलाश कर रहे हैं। खोज तो आपकी यही है। हालांकि ये पर्सन आपके सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये अलग बात है। पर ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को पूरा भूल चुके हैं या उनको आपने लेट गो कर दिया, रिलीज कर दिया, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर भी आपके ऑप्शंस में हैं। आपके पार्टनर के प्यार को, उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप रहा है, उसको आपने भुलाया नहीं है। वो भी आपके लिए एक ऑप्शन के तौर पर अभी सामने है। पर जब तक आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, तब तक आप अपने पार्टनर को एक ऑप्शन की तरह भी ट्रीट नहीं करना चाहते हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं एरीज, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जो रिश्ता है उनका, उसमें एक बड़ा ऑफर लाना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज जरूर से आप लोग के बीच में चल रहे हैं। आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आपका ट्रस्ट तोड़ा है या आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक दूसरे के प्रति कुछ गलत इमेज भी आप लोग के दिलो दिमाग में बन चुकी है। आप दोनों ही अपने पार्टनर को समझने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं। ना तो आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही आप अपने पार्टनर को उतना ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो मिसकंसेप्शन बन गया है, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ अच्छे से मालूम है, इस चीज़ का अच्छे से रियलाइजेशन उनको है, और वो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में फिर से ट्रस्ट बिल्डिंग हो, फिर से आप लोग के बीच में वही पुराना विश्वास आए। आपके पार्टनर आपका विश्वास भी जीतना चाहते हैं, और विश्वास जीतने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन आपके पार्टनर को करना है, वो कंट्रीब्यूशन आपके पार्टनर करना चाहते हैं। रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए जो भी स्टेप्स उनको लेने हैं, जो भी इनिशिएटिव लेने हैं, वो करने को तैयार हैं।
दिली तमन्ना तो उनकी यही चल रही है। रिलेशनशिप में अगर कुछ कमिटमेंट इश्यूज थे, आपने कमिटमेंट मांगा था, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो कमिटमेंट भी अब आपके पार्टनर देना चाहते हैं। एक नई बड़ी शुरुआत आपके पार्टनर रिश्ते की फिर से करना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए भरा हुआ है। जैसे कि उनका दिल आपके प्यार से छलक रहा है, इतना ज़्यादा प्यार आपके लिए उनके दिल में चल रहा है। इमोशनली वो बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्टेड पाते हैं आपसे। आपके बिना जैसे एक एक पल काटना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अपना प्यार, अपना इमोशन वो आपको दिखाना चाहते हैं, अपने प्यार को आपके सामने जताना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि किस हद तक वो आपसे प्यार करते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको अपने प्यार में वो डुबो देंगे। इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर की चल रही है, एकदम डीप फीलिंग मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपकी यादों में खोए रहते हैं। पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो भी हो, जो भी कंट्रीब्यूशन हो, वो वन साइडेड हो। आपके पार्टनर ही कंट्रीब्यूट करें या एफर्ट्स दें और आप कुछ ना दें। तो ऐसा आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक हाथ से वो दें, दूसरे हाथ से आप दें। तो दोनों ही इस रिश्ते के लिए काम करें, मिल करके काम करें, तभी इश्यू सॉर्ट आउट होंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रिलेशनशिप मूव करेगा, इसमें ग्रोथ आएगी, हैप्पीनेस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको कही भी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, या डायरेक्टली भी हो सकता है। उनने आपको बोला था कि साथ मिलकर के काम करने से ही रिश्ता स्टेबल होगा, इसमें खुशियाँ आएंगी। आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि काफ़ी लंबे समय से वो रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स उनने लिए हैं, पर इन एफर्ट्स से कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इस रिश्ते में नहीं पड़ा है। इन एफर्ट्स को ना तो आपने रिकॉग्नाइज किया, ना तो अप्रिशिएट किया, और ना ही कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपने उनके स्टेप्स के अगेंस्ट में दिया। तो ओवरऑल आपके पार्टनर को रिश्ते में काफ़ी कॉम्प्लेक्स अभी दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके साइड से उनको कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, पर अब आपके पार्टनर चुप बैठ गए। उनकी फीलिंग्स तो बहुत हाई चल रही, इमोशंस हाई चल रहे हैं, प्यार उनका भर भर के आपके लिए है। रिश्ते में वो कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, ऑफर लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। इसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखाई दे कि अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर हाथ पर हाथ धर करके बैठ गए। आपके पार्टनर आपसे जैसे ये कहना चाहते हैं कि अब मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जितना करना था मैंने कर लिया, अब मुझसे नहीं होता है, अब तुम देखो, तुम जानो। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एकदम गिव अप जैसे आपके पार्टनर ने कर दिया है कि अब जो होगा वो तुम जानो, तुम देखो, मेरे साइड से अब कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर के अंदर एक हैंग्ड सिचुएशन चल रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेप्स अगर वो लें तो क्या लें, किस तरह से आगे बढ़ें, या क्या कुछ करें जिससे रिश्ते में सुधार आए, इम्प्रूवमेंट आए। इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक स्टक सिचुएशन में, और कोई भी निर्णय आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई है आपके पार्टनर की, एरीज। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि अगर आपके साइड से स्टेप्स आने शुरू होते हैं, एरीज, विजिबल स्टेप्स जो आपके पार्टनर को दिखाई दे, जिनको वो रिकॉग्नाइज कर सकें, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। हो सकता है कि कुछ वेट आपके पार्टनर करें आपके स्टेप्स आने के लिए, पर अगर स्टेप्स आपके सही डायरेक्शन में आते हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही आने वाला जो समय है 11 सितंबर टू 20 सितंबर का एरीज, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्रगल की एक जो सिचुएशन चल रही है आप लोग के रिश्ते में, जो खींचातानी जैसी चल रही है, आप अपने साइड से गिव अप कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने साइड से गिव अप कर रहे हैं, कोई लीड लेने को जो तैयार नहीं है, ना तो आप तैयार है ना आपके पार्टनर तैयार है। पहला स्टेप कौन ले, कौन पहले आगे बढ़े, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आइदर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं या इस बात को आप लोग ईगो में ले रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आप लोग के रिश्ते में आने वाली है, कोई ना कोई जजमेंट, कोई ना कोई न्याय यूनिवर्स आप लोग के इस रिश्ते में लाने वाले हैं। पहले अगर आप लोगों ने कुछ दुआएं की थी, रिश्ते के लिए प्रयास प्रार्थनाएं की थी, तो वो प्रार्थनाएं अब यूनिवर्स जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, और रिश्ते के लिए कोई ना कोई जजमेंट यूनिवर्स के साइड से आता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप लोग के बीच में जो रिश्ते में जो एक स्टक सिचुएशन चल रही है, दोनों में से कोई एफर्ट देने को तैयार नहीं है, पहले काम करने को तैयार नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो रही है, ईगो क्लैशेस आप लोग के हो रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के
कहीं ना कहीं अब स्थिति में इम्प्रूवमेंट आता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। रिश्ते में स्टकनेस जो चल रही है उसके बजाय अब रिश्ते में अब मूवमेंट आ रही है, इसमें धीरे धीरे करके ग्रोथ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों का सपोर्ट भी आप लोग को मिलना शुरू होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के सपोर्ट की वजह से आप लोग के इस रिलेशनशिप में सुधार आना शुरू होगा। ये लोग आप लोग के फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, घर परिवार वाले हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का सपोर्ट आता देख करके आप लोग के रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा, ग्रोथ आएगा, जो स्टकनेस थी वो खत्म होगी। आप लोग के जो फ्रेंड्स हैं या जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि उनकी वजह से आप लोग के बीच में फिर से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए, आप लोग फिर से बातचीत करना शुरू करें। या अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है तो एक दूसरे को आप लोग अनब्लॉक करेंगे, कम्युनिकेशन करने की आप लोगों की इच्छा होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लगेगा कि बहुत समय हो गया, चलो एक बार बात करके देख तो लेते हैं, हो सकता है कि बात बन जाए, सामने वाले की सोच जो है, वो जो मेंटलिटी जो है वो कुछ थोड़ी ठीक हो गई हो, सुधर गई हो, तो एक बार चलो बात करके देख लेते हैं। इस तरह की सोच कहीं ना कहीं आप लोग की रहेगी और इसकी वजह से भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो। ऐसी एनर्जी निकल करके आ रही एरीज आपके लिए। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है आपके लिए। एरीज देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहा है आपके बारे में, आपके साथ के रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। द फूल, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड रिपीट हो गया। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी में भी था और यहाँ भी उनकी करंट फीलिंग में आया हुआ है। राशियाँ तो सारी आ गई इसके कारण से और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स के कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं एरीज, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप लोग के बीच में फिर से इमोशनल बॉन्ड कायम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ नई शुरुआत करें, आपके साथ बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के इस रिश्ते में ही आगे बढ़ें, किसी और की बात ना सुने, किसी और के व्यू ओपिनियन से वो ना चलें, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, फुल एनर्जी के साथ में वो इस रिश्ते में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में चल रही है। पर वो ये भी चाहते हैं कि आपके साइड से भी ऑफर्स आएँ, आपके साइड से भी स्टेप्स आएँ। ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही इनिशिएटिव ले लें और आप कोई भी सपोर्ट उनको ना करें या आप उनके साथ ना आए, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फंसी हुई स्थिति में आ जाएंगे। तो आपका सपोर्ट जैसे ही उनको मिलना शुरू होता है, आपके इमोशंस उनको आने शुरू होते हैं, आपका प्यार उनको मिलना शुरू होता है, आपकी एनर्जीज उनको मिलना शुरू होती है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने को पूरी तरह से तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में चल रही है। आपके प्यार के, आपके इमोशनल ऑफर के जवाब में आपके पार्टनर भी आपको वही प्यार देंगे, कहीं ज़्यादा प्यार आपको वो देंगे, ज़्यादा इमोशंस वो आपको शो करेंगे। पर आपके साइड से स्टेप्स वो देखना चाहते हैं। रिश्ते में जो भी पास्ट में हुआ है, जो निगेटिविटी रही है, आप लोग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक दूसरे को जो हो सकता है कि बैड वर्ड्स आप लोगों ने एक्सचेंज किए हैं, कुछ खरी खोटी आप लोगों ने एक दूसरे को सुनाई है, कुछ ब्लेम्स लगाए हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि हीलिंग हो जाए, रिश्ते में हीलिंग आ जाए, आपकी हीलिंग हो जाए, आपके पार्टनर खुद को हील कर लें, भले ही थोड़ा समय लगे तो लगे, पर रिश्ता हील हो जाए। जब भी आप लोग एक दूसरे से मिले या एक दूसरे को अप्रोच करें, एक दूसरे से आप लोग बात करना स्टार्ट करें, पूरी पॉजिटिविटी के साथ करें, पुरानी चीज़ों को आप छोड़ दें, रिलीज़ कर दें। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में चल रहा है एरीज। तो रिश्ते के प्रति काफ़ी होपफुल, काफ़ी पॉजिटिव आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब चलिए आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, लव मैसेजेस क्या आपके पार्टनर के देख लेते हैं। यूनिवर्स, एरीज के पार्टनर एरीज से क्या कहना चाहते हैं, लव मैसेजेस क्या है उनके, गाइड करें। एरीज के पार्टनर एरीज से क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें। एरीज के पार्टनर एरीज से क्या कहना चाहते हैं।
एरीज के पार्टनर एरीज से क्या कहना चाहते गाइड करें। वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। दूसरा जो कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। देखिए यही चीज़ उनकी करंट फीलिंग में निकल करके आया हुआ था। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि चलो पास्ट को भूल जाते हैं, पुरानी एनर्जीज को रिलीज करते हैं, लेट गो करते हैं और एक नई जर्नी, एक नई यात्रा हम लोग शुरू करते हैं। नए तरीके से नई एनर्जी के साथ हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपके पार्टनर का सेकंड मैसेज आया हुआ है। थर्ड जो मैसेज आपके पार्टनर का वो है आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको पता है कि उनने इस रिलेशनशिप को मेस्ड अप कर दिया है, इसमें रायता फैलाया है। उनके एक्शन की वजह से हो सकता है, उनकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ निगेटिविटी तो आई थी। आप लोग के बीच में ब्रेकअप हो गया, आप लोग के बीच में दूरियां आ गई, या आप लोग के बीच में कुछ फाइट्स हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही। तो आपके पार्टनर इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये एहसास है कि उनकी वजह से रिलेशनशिप में निगेटिविटी आई है। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं एरीज। तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।